सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरणम नमो उज्जारणम नमो लोय सविसौनम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सद्गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिवीर उपासित तीर्था सरस्वती अर्तुनो दुरितन अज्ञानतिमिरन्दानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्यजी मनः प्रतिबोधकारकमिदं शासम श्री पांडव प्राणाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषाम् अनुचुचार माध्यम श्री शुभचंद आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंत्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बेटा दरवाजा बंद कर दे, बाहर से आवाज आ सकती है। दरवाजा बंद करने के साथ आप खुद भी निकल। बेटा नेमिनाथ भगवान के जन्म की कथा चल रही थी। भगवान का पांडुकशिला में जन्माभिषेक हो चुका था और भगवान को वापिस उनके माता पिता को सौंपकर देव वापिस अपने स्वर्ग में चले गए। इसके बाद वह प्रभु को गोद में लेकर देवगण के साथ वापिस द्वारिका को चला गया। वहाँ आकर देवों के देव और जगत पूज्य, देवों के देव कौन? नेमिनाथ भगवान। देवों के देव कौन? नेमिनाथ भगवान। जगत पूज्य प्रभु को उनके माता पिता को सौंपकर उनके आंगन में खूब नृत्य किया। इसके बाद भांति भांति का निर्मल भोग संपदा की योजना बनाकर प्रभु की रक्षा के लिए देवों को नियुक्त करके स्वर्ग को चला गया। कौन? इंद्र। इधर देवों द्वारा सेवित नेमिनाथ भगवान कला और कांति के से बढ़ने लगे। वे मनोहर थे, श्रेष्ठ और संसार के बंधु थे। जिस तरह चंद्रमा संसार को वर्धिगत करता है उसी तरह वे भी संसार में सिद्धि को वर्धिगत करते थे। सिद्धि का मतलब है बेटा कि मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना, मतलब मोक्ष मार्ग को बताने वाले तो थे वे, धर्म का रास्ता बताने वाले थे ना। प्रभु के साथ देवगण बच्चों के साथ रूप धर के खेलते थे और उन्हें जिस तरह से होता था प्रसन्न रखते थे। प्रभु जब लड़खड़ाते हुए पृथ्वी पर चलते बहुत ही सुशोभित होते थे। महाराज उन्हें देखकर अति हर्षित होते। प्रभु विनोद करते हुए अपने अंगूठे को मुंह में ले लेते और उससे अमृत में आहार का स्वाद लेते। इसके बाद जब प्रभु के पांव कुछ कुछ जमने लगे थे, अभी तक तो घुटन ही चल रहे थे, अभी धीरे धीरे चलने लगे थे, वे अच्छी तरह से दृढ़ता थे, पांव जमाकर सुंदर चाल से चलने लगे। प्रभु के का मुख चंद्रमा से भी सुंदर था, नेत्र कमल जैसे थे, कान कुंडलों से सुशोभित थे। प्रभु के मस्तक खूब विशाल था, उनके हाथ कल्प वृक्ष की तरह मनोरथों को साधक थे। उनका वक्षस्थल रक्षा के लिए पूर्ण समर्थ था। वे अंजन पर्वत जैसे तट जैसा था। उनकी नाभि सुहावनी गंभीर थी, कटी भाग कर ध्वनि से सुशोभित थे। पूर्व स्तंभ के समान थे, जांघें सुंदर हाथी के सूंड जैसी विघ्नों को हरने वाली थी। कमल जैसी आभा वाले उनके पांव पाप को हरने वाले थे। नख नक्षत्र जैसे चमकते हुए थे। वे प्रभु महान पांडित्य से पूर्ण अतुल ऐश्वर्य के धारक और अनुपम प्रभा मंडल से सुशोभित थे। वे श्री नेमिनाथ भगवान संसार की रक्षा करें। इस प्रकार ब्रह्मचारी श्रीपाल की सहायता से सुखचंद भट्टारक द्वारा रचे हुए
पांडव पुराण में अर्थात महाभारत में यादवों का द्वारिका में प्रवेश और नेमिनाथ भगवान की उत्पत्ति का वर्णन करने वाला 11वां पर्व समाप्त हुआ। अब 12वां पर्व शुरू होता है। उन पारसनाथ भगवान की मैं स्तुति करता हूँ जो जीवों का हित करने वाले हैं, जिनके प्रभाव से जाति विरोधी जीव भी। जाति विरोधी जीव का क्या मतलब होता है? कुछ जीव ऐसे हैं जो दूसरे जीव की हिंसा करते हैं, जैसे कि बिल्ली चूहे की हिंसा करती है, ठीक है ना। और ऐसे हम कह सकते हैं कुत्ता बिल्ली की हिंसा करता है, तो ये जाति विरोधी कहलाते हैं। और भगवान के अगर समोसरण में चले जाएंगे तो ये भी एक दूसरे की हिंसा नहीं करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। जिनके प्रभाव से जाति विरोधी जीव भी अपना वैर विरोध छोड़कर मित्र बन जाते हैं, और जिनके चरण कमलों में साथिया का चिन्ह है। सुपाठनाथ भगवान के साथिया, जिसे हम सथिया कह देते हैं, उसका चिन्ह है। वे मुझे संसार समुद्र से पार पहुंचाएं। एक समय यादवगण अपनी सभा में बैठे हुए थे, इतने में वहाँ नारद जी आ गए। उन्हें आया देखकर कृष्ण आदि सब यादवगण उठ खड़े हुए और उनका स्वागत कर विनीत भाव से उन्हें नमस्कार किया। इसके बाद वे महल में सत्यभामा के पास गए। श्री कृष्ण जी की पत्नी सत्यभामा के महल में गए। सत्यभामा ने उनके यथोचित आदर नहीं किया। अच्छा, नारद जी के अंदर खास बात ये बताई, ये रनवास में भी चले जाते थे। इनके लिए ये जरूरी नहीं थी कि महाराज से मिलें, ये महारानियों के पास भी चले जाते थे, ऐसा था। सत्यभामा ने उनका यथोचित आदर नहीं किया, इससे वे असंतुष्ट होकर एकदम कुंडिनपुर को चले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने भीष्म की श्रीमती की पुत्री भीष्म और श्रीमती की पुत्री रुक्मी की छोटी बहन रुक्मणी को देखा। रुक्मणी से भी कृष्ण जी की शादी होगी। अब उसकी है ना क्या नाम, हाँ, अब क्या होगा, उनके लिए सौतन का इंतजाम कर देंगे, ये करने वाले हैं। रुक्मणी को देखा, उसे देखकर उनके मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और वहाँ से वे फिर श्री कृष्ण जी के पास द्वारिका में आ गए। यहाँ आकर उन्होंने रुक्मणी की सारी कहानी श्री कृष्ण जी को सुनाई। कृष्ण जी के हृदय में उसके प्रति राग उत्पन्न हो गया और वे उन्हें चाहने लगे। यह बात बलदेव के कान में पहुंची। उसने कृष्ण को कुंडिनपुर जाने की प्रेरणा दी। कृष्ण जी उन्हें साथ में लेकर कुंडिनपुर पहुंचे। कृष्ण जी चलते समय अपनी सेना को भी कुंडिनपुर आने का आदेश कर गए थे, अतः उनकी सेना भी अतिशीघ्र वहाँ पहुँच गई। वहाँ रुक्मी से पहले ही शिशुपाल को अच्छा, उन्होंने क्या कर रखा था, रुक्मी को शिशुपाल को देने का वचन दे रखा था। शिशुपाल मुझे ऐसा लग रहा है इनकी मौसी का लड़का है श्री कृष्ण जी की, और शिशुपाल का वध भी श्री कृष्ण जी के हाथ से होगा जहाँ तक है, ठीक है ना। तो उन्होंने पहले कह दिया था कि रुक्मणी कहा था वे शिशुपाल को देंगे। अतः शिशुपाल पहले ही कुंडिनपुर को घेरे हुए था। इन्हीं दिनों एक दिन सोने जैसी आभा वाली रुक्मणी नागदेव की पूजा के लिए नाग मंदिर को गई हुई थी। वहाँ उसे कृष्ण नारायण ने हर लिया। श्री कृष्ण जी ने क्या करा, रुक्मणी का अपहरण कर लिया और इसकी उसने शंख ध्वनि द्वारा औरों को भी सूचना कर दी। हरने के बाद शंख बजा दिया ताकि सबको पता चल जाए। इसके बाद कृष्ण जी और बलदेव वहाँ से चल दिए। उन वीरों के चलने से पृथ्वी भी चलती हुई सी जान पड़ती थी। उधर जब शंख की ध्वनि से रुक्मणी के हरे जाने की रुक्मी और शिशुपाल को सूचना मिली। रुक्मी कौन था, रुक्मणी का भाई का नाम रुक्मी था, ठीक है ना। सूचना मिली तो वे दोनों भी बहुत सी सेना लेकर श्री कृष्ण जी और बलदेव के साथ युद्ध करने के लिए निकले। इधर द्वारिका से आई हुई कृष्ण जी की सेना पहले ही तैयार थी, अतः कृष्ण और बलदेव उन दोनों मतवालों में युद्ध छिड़ गया कि बलदेव के साथ उन दोनों मतवालों का युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से योद्धा खूबी वीरता के से शत्रु दल के योद्धाओं पर ललकार कर बाण छोड़ते थे।
सबने दृढ़ता से युद्ध कर मृत्यु को निश्चित कर रखी थी, कोई भी पीछे दांव देने को तैयार नहीं था। उसी समय युद्ध करता हुआ रुक्मी किशन जी के सामने आ गया। रुक्मणी ने यह देखकर अपने पिता का किशन जी से परिचय दिया। रुक्मी इसका मतलब पिता है, मुझे लगा था कि भाई है। अपने पिता का परिचय कृष्ण जी को दिया। इसका फल यह हुआ कि रुक्मणी के आग्रह से कृष्ण ने मारा तो नहीं, परंतु नागपात से बांधकर अपने रथ में डाल लिया। इस मतलब रुक्मी जो है श्री कृष्ण जी के सामने आ गया, तो श्री कृष्ण जी मारना चाह रहे थे। रुक्मी पास में रथ में बैठी हुई थी, उसने बताया कि ये मेरे पिता हैं, तो श्री कृष्ण जी ने मारा तो है नहीं, उन्हें बंदी बनाकर अपने रथ में डाल लिया। ठीक है ना। इसके बाद सैकड़ों अपराधों के अपराधी तथा क्रोध से तप्त शिशुपाल को हरि का नाम श्री कृष्ण जी ने मारकर एक ही क्षण में धराशायी कर दिया। मैं कहता ना शिशुपाल का वध कर देंगे, शिशुपाल का वध कर दिया। जैसे ही हरि हाथी को मारकर बात ही बात में धराशायी कर देता है। इसके बाद अच्छा दोनों के दोनों, एक राजा बंदी हो गया, एक मारा गया, तब सेना क्या करेगी? कुछ भी नहीं करने की। इसके बाद रणभेदियों के शब्द में युद्ध को उसी समय बंद कर सब वह बलि सेना को साथ लेकर गिरनार पर्वत पर आ गए। वहाँ उसने रुक्मणी को उत्साह देकर समझाकर उसके साथ विवाह कर लिया। उसके बाद वह फहराती हुई करोड़ों ध्वजाओं के साथ परिपूर्ण द्वारिका में चला आया। एक दिन प्रसन्नचित दुर्योधन ने समझा कर एक दूत को कृष्ण नारायण के पास भेजा। दूत ने जाकर नारायण को सूचित किया, प्रभु दुर्योधन महाराज ने आपके पास मुझे यह समाचार देकर भेजा है कि यदि आपके पहले पुत्र और मेरी पुत्री हो, तो मेरे पुत्र और आपकी पुत्री हो, तो उनका परस्पर विवाह संबंध हो, उसमें कोई रुकावट न हो। कि क्या है, तो आपका पुत्र हो मेरी पुत्री हो, क्या है आपकी पुत्री हो मेरा पुत्र हो, ठीक है ना, तो हम उनका आपस में विवाह कर देंगे। यह सुनकर नारायण ने कहा ठीक है, जैसी दुर्योधन महाराज की इच्छा है मुझे स्वीकार है। इसके बाद कृष्ण के दूत का योग्य आदर सत्कार कर उसे वहाँ से विदा किया। दूत ने वहाँ चलकर अति शीघ्र ही हस्तिनापुर आ गया। इसके बाद कृष्ण जी ने रुक्मी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ। अच्छा, प्रद्युम्न का क्या हो जाएगा? विद्याधर अपहरण कर लेंगे। प्रद्युम्न श्री कृष्ण जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े बेटे थे। हाँ, रुक्मणी से हुए और ये मोक्ष जाएंगे, मोक्ष जाएंगे, प्रद्युम्न मोक्ष जाएंगे। शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वय भाई अनिरुद्ध आदि नमु तसु पाए। हाँ, ये मोक्ष जाएंगे। हाँ, जा चुके बेटे में तो। हाँ, इसी भाव से मोक्ष चलेगा। परंतु देव योग से उसे जन्म के समय ही कोई वैरी हर कर ले गया, है ना। और विद्यार्थ पर्वत पर रहने वाले किसी विद्याधर के यहाँ उस महाभाग का पालन पोषण हुआ। विद्याधर थे वे भी। वहाँ वह 16 वर्ष की अवस्था तक रहा। उसने वहाँ 16 लाभ भी प्राप्त किए, 16 प्रकार की रिद्धियाँ प्राप्त की। और वहाँ से उसे नारद जी द्वारिकापुरी ले आए और वहाँ वह भाग्यशाली चैन आनंद से रहने लगा, अपने माता पिता के पास यहाँ भी रहने लगे। प्रद्युम्न के जन्म के बाद ही सुखनी सत्यभामा ने भानुकुमार को जन्म दिया। जो पहली पत्नी थी सत्यभामा, उन्होंने भानुकुमार को जन्म दिया। जिस तरह पूर्व दिशा भानु को उत्पन्न करती है, भानु अंधेरे को दूर करता था, वह भी अपने शरीर की प्रभा से अंधेरे को दूर करता था। भांति भांति की संपत्ति द्वारा आधे आधे राज्य को भोगते हुए पांडव और कौरव एक समय सभा भवन में बैठे हुए थे। इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि पांडव बड़े चतुर विद्वान थे, भाई मोक्ष जाने वाले हैं। वे समय का आदर करते थे और लक्ष्मी से युक्त थे, अतः आधे राज्य को संभालते हुए सुख से अपना समय बिताते थे। परंतु कौरवों का स्वभाव बिल्कुल ही विपरीत था। पांडवों के बाद युधिष्ठिर भीम अर्जुन की बात होगी ना।
नहीं, पांडवों के मतलब पांचों पांडवों की बात हो रही है ना। वे हमेशा दूसरे की संपत्ति को देखकर जला करते थे। उनका अधिक सका भाव बड़ा प्रबल था। प्रजा उनसे असंतुष्ट रहती थी। वे सूरज को दोष देने वाले और उल्लू की तरह सत्पुरुषों को दोष देते थे। अतः वे दुष्ट आपस में की संधि तोड़ने के लिए तैयार हो गए और उन अन्यायियों ने खुल्लम खुल्ला ये कह दिया था कि हम 100 भाई हैं, ये केवल 5 ही हैं, फिर आधे आधे राज्य को कैसे भोग सकते हैं। यह सरासर अन्याय है। चाहिए तो ऐसा कि कुल राजपाट के 105 भाग किए जाएं, जिसमें से 5 इन्हें 5 और हम सब लोगों को 100 दे दी जाएं। भला विचार करके तो देखिए, 5 के लिए आधा राज्य है और उनसे 20 गुणों के लोगों के लिए भी उतना ही राज्य है। यह तो अन्याय नहीं तो फिर क्या है। इस तरह के दोषों के भंडार और मन ही मन युद्ध करने के लिए तैयार उन दुष्ट दुर्योधन आदि ने परस्पर प्रेम सूत्र को तोड़ डाला। दुर्योधन आदि की यह विष भरी बात सुनकर यद्यपि पांडव पंडित थे और बैर विरोध से दूर थे, तो भी भीमसेन आदि को बड़ा क्रोध आया और भुएं चढ़ जाने से उनके मुंह से भीषण हो गए और वे आवेशवश इधर उधर घूमने लगे, जिससे अचला भी हिल गई। अचला का मतलब पृथ्वी भी हिल गई। इसके बाद वे बोले कि सदैव ही सशंकित रहने वाले और कौवों की तरह दीन ये विचार हम सदी के शक्तिशाली पुरुषों के होते हुए भला क्या ही कर सकते हैं। यह तो कुछ भी बात छुपी हुई नहीं है, स्वयं वे भी जानते हैं। भीम ने कहा, भाई युधिष्ठिर, यदि आपकी आज्ञा हो तो इन दुष्टों का अभी क्षण भर में भस्म कर दूं, क्योंकि आग का एक छोटा सा कण भी धधक कर बड़े बड़े जंगलों को जला डालता है। या कहो तो हीन विचार वाले इन 100 के 100 पुत्रों को एकदम उठाकर समुद्र में फेंक दूं, इनका काम तमाम कर दूं। भीम को इस प्रकार क्रोधित देखकर युधिष्ठिर ने उन्हें मधुर वचनों से शांत किया। जिस तरह की जलती हुई आग को पानी से ठंडी की जाती है, इसी तरह से काट का निमित्त पाकर आग जल उठती है। उसी तरह से कौरवों के वचनों को सुनकर अर्जुन की तरह दीप्त अर्जुन की क्रोधाग्नि भी भभक उठी। वह बोला, जिस तरह से सैकड़ों कौवों को एक साथ भयभीत कर देने के लिए एक ही पत्थर का टुकड़ा काफ़ी होता है, इसी तरह शक्तिशाली मेरा एक ही बाण इन 100 के 100 को एकदम भयभीत करने के लिए काफ़ी है। उसके सामने इनकी कुछ न बन पड़ेगी। ये लोग मंदोन्मत्त होकर तभी तक मर्यादा को लांघते हैं जब तक इनको अंधेरे को दूर करने वाले सूरज की तरह तेजशाली मैं क्रुद्ध नहीं हुआ। मेरे क्रोध के सामने इनकी कुछ भी कला काम नहीं आएगी। जिस तरह सूरज के सामने अंधेरे की कुछ भी नहीं चलती। इसके साथ ही पार्थ ने अपना धनुष उठा लिया, उस पर बाण चढ़ाकर वह युद्ध के लिए उद्यत हो गया। उस समय की अवस्था को देखकर स्थिर बुद्धि युधिष्ठिर ने उन्हें शांति देकर रोका। है भी ठीक ही, सज्जन पुरुष विरोध को दूर करने वाले होते हैं। इसके बाद कुलीन नकुल बोला कि मैं इसी समय कौरवों के कुल रूपी शाल वर्ष को जड़ से उखाड़ देता हूँ। ये तो पतंगों के समान है और मैं हूँ कि इनके आग के तुल्य, अतः प्रयत्न के बिना ही अभी जलकर खाक हो जाते हैं। इनमें से एक भी बचने का नहीं। इसी भी सहदेव भी बोल उठा कि ये कौरव वृक्ष तो क्या चीज़ है, मेरे द्वारा कुल्हाड़े से काटे जाने पर ये विनश्वर ठहर ही कहाँ सकते हैं। मैं अभी अभी बहुदंड के कुल्हाड़ों से उठाता हूँ और इनके टुकड़े टुकड़े करके दिशाओं के स्वामी दिगीशों को बलि दिए जाता हूँ। सच कहता हूँ कि ज्ञान शून्य पिशून और ये महान अभिमानी इन कौरवों को मैं गर्व रहित न कर दूँ तब तक मुझे चैन न पड़ेगी। ये अभिमानी सांप के समान है और मैं हूँ क्यों गरुड़ के समान। फिर ये मेरे सामने फन उठाकर चाहे कितनी देर फुंकारी क्यों न मारे, इनका कुछ भी वश नहीं है। आखिर इन्हें प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। इस प्रकार क्रोध के आग के समान जलते हुए इन दोनों को भी युधिष्ठिर ने अपने में
युधिष्ठिर रूपी मेघ ने अपने वचनों रूपी जल को वर्षा कर शांत किया। इससे युधिष्ठिर के समझाने पर वे चारों भाई पहले की तरह से शांत चित्त हो गए और युद्ध की कामना को छोड़कर स्थिर चित्त राज्य को भोगते हुए निर्भय हो अपने योग्य कार्य करने लगे। इधर दुर्बुद्धि और कलुषित चित्त दुर्योधन युधिष्ठिर को मारने की चिंता में अपने धर्म शून्य बुद्धि को व्यय करने लगा। वह हमेशा ही इस चिंता में रहता था कि जिस तरह से हो सके पांडवों का विध्वंस करूं। एक बार उस उद्यत आत्मा ने कपट से 1,00,000 का महल बनवाया। लक्षागृह, नाश करना, लक्षागृह, हाँ। वह बड़ा ही सुंदर और अति शीघ्र बनवाया गया था। उस पर ऊंचे और विशाल कूट बनवाए गए थे। उन कूटों पर सुंदर कलश चढ़वाए गए थे। वे ऐसे शोभते थे कि मानो सूर्य जड़ दिए गए हों। उस महल में विस्तृत और लंबी चौड़ी जाली लगवाई गई थी। ऐसी जान पड़ती थी कि मानो पांडवों को फंसाने के लिए आग की समता करने वाला जाल ही लगाया गया है। उसमें छोटे छोटे सुंदर झरोखे थे, मानो उनकी दीप्ति को हरने के लिए अपने नेत्र ही खचित करवा दिए। उन पर रत्नों के तोरण बंधे हुए थे, अतः उनसे महल के एक भिन्न ही शोभा थी। ऐसा भान होता था कि मानो दुर्योधन ने पांडवों को रणछल देखने का यह मूर्तिमान रण ही तोरण के रूप में तोरण के छल से यहाँ खड़ा किया है। उसके थंभे ऐसे जान पड़ते थे कि मानो बैरियों को बांधने के लिए स्तंभ विद्या के रूप में खड़े किए गए सुदृढ़ स्तंभ भी हैं। उनमें चित्र विचित्र चित्र लगे हुए थे। उनसे जाना जाता था कि शत्रु ही खचित कर दिए गए हैं। उनको देखने से चित्त में एक भिन्न ही स्फूर्ति पैदा होती थी। इनके नाना रास्ते थे। वह खाई से घिरा हुआ था। चारों ओर कोट बने हुए थे, जिसमें एक सबसे निराली छटा थी, शोभा थी। अधिक क्या कहा जाए, वह सब तरह से सुशोभित था। उसमें किसी भी बात की कमी नहीं थी। इस अपूर्व महल को कौरवों के अगुआ दुर्योधन ने बनवाया था। इसको बनवाने में उसे बहुत देर नहीं लगी थी। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमू सौर कूदो। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।